आज इस वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर एनालिसिस पेपर का यूनिट थर्ड दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मोबियस रूपांतरण। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि मोबियस रूपांतरण क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको सबसे पहले यहाँ पे इसका डेफिनेशन गिवन है, और डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिया है, कोई एक ट्रांसलेशन है जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, टी से। ठीक है, और ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि जो एक चीज को कन्वर्ट करता है दूसरे चीज में, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ भी टी भी एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो मतलब किसी एक फंक्शन को या किसी भी एक प्लेन को दूसरे प्लेन में कन्वर्ट करेगा, या किसी भी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे दिया है रूपांतरण टी जो निम्न प्रकार परिभाषित होता है, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, W इज इक्वल टू टी ऑफ जेड। दैट मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारा जेड से फंक्शन होगा ना, W इज इक्वल टू टी जेड। और टी जेड की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो टी जेड का जो फॉर्मेट होगा क्या होगा, ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी, जहाँ ए बी सी डी ऑल आर कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ए का अगर हम डी के साथ मल्टीप्लाई करें और बी का सी के साथ, तो दोनों का डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अगर इस टाइप से अगर कोई फॉर्मेट मिलता है तो इसको हम बोलेंगे मोबियस रूपांतरण, या इसी को और हम बोलते हैं द्विरेखी रूपांतरण। ओके, अगर मान लो AD माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, मोबियस रूपांतरण। ओके, अगर क्वेश्चन हमारा ट्रांसलेशन इस फॉर्मेट में दिया है और वहां पर AD माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसको हम बोलते हैं मोबियस ट्रांसलेशन या द्विरेखी रूपांतरण। अगर AD प्लस बी सी, देखो यहाँ पे लिखा है AD प्लस बी सी इक्वल टू वन मिले, मतलब AD प्लस बी सी की हम वैल्यू चेक करें और उसकी वैल्यू क्या मिले, वन, तो इस रूपांतरण को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, सामान्यीकृत रूपांतरण। ठीक है, रूपांतरण क्या होता है, सामान्यीकृत रूपांतरण होता है। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन में मूव करते हैं, और डेफिनेशन हमारा व्युत्क्रम रूपांतरण। अब व्युत्क्रम रूपांतरण क्या होता है, तो देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, एक ट्रांसलेशन टी दिया है तो उसका रेसिप्रोकल, दिस इज कॉल्ड व्युत्क्रम। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या होगा कि यदि W इज इक्वल टू, मतलब बोलने का मतलब क्या है, व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि देखो जैसे अगर हम लोग कोई यहाँ पे जेड प्लेन है और ये क्या है, W प्लेन है, टी इस पर अप्लाई किए तो आपको क्या मिला, यहाँ पर W प्लेन मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग W पर क्या अप्लाई करें कि अगेन आपको जेड प्लेन मिलेगा, तो ऑब्वियसली टी इनवर्स अगर हम लोग W पर अप्लाई करेंगे तो आपको अगेन क्या मिल जाएगा, जेड। ठीक है, तो इस टी इनवर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टी का व्युत्क्रम रूपांतरण। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा रूपांतरण जो किसी भी चीज को आप उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करे, दिस इज कॉल्ड व्युत्क्रम रूपांतरण। तो देखो जैसे यहाँ पे हम लोग देखें क्या लिखा है, यदि W इज इक्वल टू टी जेड वेयर ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी, जहाँ पे ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं मोबियस रूपांतरण। ठीक है, तो लिखा हुआ है एक मोबियस रूपांतरण है, तो मोबियस रूपांतरण का व्युत्क्रम रूपांतरण जो होगा टी इनवर्स होगा, जो कि निम्न प्रकार से परिभाषित होगा। कैसे होगा, तो देखो क्या होगा, टी इनवर्स W इज इक्वल टू जेड। अभी अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि अगर यहाँ पे जेड प्लेन है और जेड प्लेन को अगर यहाँ पे टी कोई ट्रांसमिशन है, मोबियस ट्रांसमिशन जो कि डब्ल्यू प्लेन में कन्वर्ट करता है, तो अगर हम लोग को डब्ल्यू प्लेन को रिवर्स जेड प्लेन में कन्वर्ट करना है तो डब्ल्यू पे आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, टी इनवर्स। ठीक है, तो इसी टी इनवर्स को आप क्या बोलोगे, टी का व्युत्क्रम रूपांतरण, मतलब मोबियस रूपांतरण टी का व्युत्क्रम रूपांतरण। ओके, तो चलो हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे पता चल गया टी इनवर्स W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z। ओके, नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, हाँ, क्वेश्चन है यदि W इज इक्वल टू टी वन जेड, डब्ल्यू कोई मोबियस रूपांतरण है जो कि क्या है, टी वन जेड, मतलब टी वन एक रूपांतरण है ना, और इसकी वैल्यू है ए जेड जेड प्लस वन अपॉन में जेड प्लस थ्री। तो देखो यहाँ पे अगर देखें तो ए क्या होता है, देखो अभी हम लोग पढ़े थे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन टी जेड किस फॉर्मेट में होता है, ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी, जहाँ पे क्या होना चाहिए, ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो चेक कर लेते, देखो यहाँ पे ए क्या होगा, इसका कोफिशिएंट, मतलब ए इक्वल टू क्या मिला, वन, बी क्या होगा, ए वाली वैल्यू, तो बी की वैल्यू भी क्या मिली, वन, सी क्या है बताओ, इस जेड का कोफिशिएंट जो कि क्या है, वन, और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, थ्री। तो अगर ए डी की वैल्यू निकाले तो ए डी इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इंटू डी, वन इंटू थ्री, थ्री मिलेगा, बी इंटू सी क्या मिलेगा, माइनस वन।
ठीक है, माइनस लिख के b इंटू सी क्या होगा 1, तो इसका मतलब क्या हो गया 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सेकेंड अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ भी देखो, यहाँ a की वैल्यू क्या है, a होगा a और b नहीं है, मतलब क्या होगा 0, तो a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू है यहाँ पर 0, c इक्वल टू है 1 a वाली वैल्यू, और d इक्वल टू क्या है 2। तो अगर यहाँ पे ad माइनस बी सी निकाले तो ad क्या होगा यहाँ पे 2 और bc क्या होगा यहाँ पर 0, तो 2 माइनस 0 आपको क्या मिला 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, और वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या दिया है कि यदि w इज इक्वल टू टी वन जेड, जेड प्लस वन अपॉन में जेड प्लस थ्री है, और w इज इक्वल टू टी टू जेड ना, देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो टी टू और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो जेड, ठीक है, जो कि क्या है जेड अपॉन में जेड प्लस टू हो, ठीक है, जेड अपॉन में जेड प्लस टू हो। तो हम लोग को यहाँ पे बताना है कि टी इनवर्स डब्लू मतलब क्या है, टी वन का मोबियस व्युत्क्रम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, टी इनवर्स डब्लू और टी टू इनवर्स डब्लू, टी टू इंटू टी वन जेड, फिर टी वन इंटू टी टू जेड का मान निकालना है, मतलब आपको इतनी सारी वैल्यू निकालना है। आपको टी वन की वैल्यू दिया है, टी वन जेड की वैल्यू, टी टू जेड की वैल्यू, तो इसके बेसिस पे आपको टी वन इनवर्स डब्ल्यू की वैल्यू निकालना है, टी टू इनवर्स डब्ल्यू की वैल्यू निकालना है, टी टू टी वन जेड की वैल्यू निकालना है, और टी वन टी टू जेड की वैल्यू निकालना है। और ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो एग्जाम की व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन पे। सबसे पहले यहाँ पे टी वन पर डिस्कस करते हैं। तो देखो आपको w इज इक्वल टू टी वन जेड दिया था, जिसकी वैल्यू क्या दिया था जेड प्लस वन अपॉन में जेड प्लस थ्री, मतलब w इक्वल टू क्या मिल गया जेड प्लस वन अपॉन में जेड प्लस थ्री। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, डब्ल्यू जेड प्लस थ्री डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस वन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जेड जेड को एक तरफ करेंगे, तो देखो जेड को इधर ट्रांसफर करोगे तो पहले से डब्ल्यू जेड था माइनस जेड हो गया, और राइट साइड क्या होगा वन माइनस थ्री डब्ल्यू हो जाएगा। अब हम देखो दोनों में से जेड को कॉमन लिए तो दिस बिकम्स डब्ल्यू माइनस वन इक्वल टू वन माइनस थ्री डब्ल्यू। तो देखो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम, जेड की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, इससे डब्ल्यू माइनस वन को आपको इसके डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, तो आपको जेड की वैल्यू मिली वन माइनस थ्री डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू माइनस वन। ओके, तो यहाँ से आपको टी इनवर्स डब्ल्यू की वैल्यू जो मिल गई जेड, यही आपका टी इनवर्स डब्ल्यू होता है ना, ठीक है, क्योंकि देखो अभी अभी हम लोग पढ़े थे अगर टी पर हम जेड अप्लाई करते हैं तो आपको डब्ल्यू मिलता है, तो जेड इक्वल टू क्या मिलता है टी इनवर्स डब्ल्यू, ठीक है। तो देखो ये जेड मिला जो कि क्या होगा टी इनवर्स डब्ल्यू, तो देखो टी इनवर्स डब्ल्यू इक्वल टू जेड इक्वल टू आपको क्या मिल गया वन माइनस थ्री डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू माइनस वन, ये आपकी टी वन इनवर्स डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई। ओके, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं दूसरे के लिए। तो दूसरा हमारा टी टू था ट्रांसलेशन, जो कि क्या है बताओ डब्ल्यू इक्वल टू टी टू जेड दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया था आपका, देखो w इज इक्वल टू टी टू जेड, जिसकी वैल्यू है जेड प्लस जेड अपॉन में जेड प्लस टू, तो हम लोग यहाँ पे हैं, हाँ हाँ, देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लिखते हैं w इज इक्वल टू टी टू जेड, और टी टू जेड की वैल्यू क्या है जेड अपॉन में जेड प्लस टू। अब यहाँ से भी आप कैलकुलेट करके यहाँ से जेड की वैल्यू निकालोगे जो कि टी टू के लिए है, तो यहाँ पे टी टू इनवर्स डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डब्ल्यू जेड प्लस टू डब्ल्यू एंड इक्वल टू क्या मिल जाएगा जेड, जेड वाले को एक तरफ किए तो टू डब्ल्यू को आप राइट में ले जाओगे, माइनस टू डब्ल्यू मिलेगा, दैट मीन्स क्या होगा जेड डब्ल्यू माइनस वन इक्वल टू माइनस टू डब्ल्यू। ओके, तो जेड इक्वल टू क्या मिला माइनस टू डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू माइनस वन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा टी टू, देखो यही जेड मिल गया कब जब आप टी टू के लिए कैलकुलेट किए, तो यही क्या है टी टू इनवर्स डब्ल्यू, तो टी टू इनवर्स डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या मिला माइनस टू डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू माइनस वन। तो देखो दो वैल्यू मिल गई, पहली वैल्यू आपको क्या मिल गई टी वन इनवर्स डब्ल्यू की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू मिल गई टी टू इनवर्स डब्ल्यू की वैल्यू। अब आपको चाहिए टी टू टी वन जेड की वैल्यू, और एक चाहिए टी वन टी टू जेड की वैल्यू, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसकी लास्ट टू वैल्यू के लिए चलते हैं। पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे टी टू टी वन जेड के लिए, टी टू टी वन जेड, तो देखो हम टी टू को सेम लिखे, टी वन जेड की वैल्यू देखो, तो क्वेश्चन में देखो टी वन जेड की वैल्यू आपको क्या दिया है, और यहाँ भी हम नोट किए वैसे, देखिए टी वन जेड आपका क्या है जेड प्लस वन अपॉन में जेड प्लस
3 है ना। तो चलो हम लोग T1Z की जगह में रखते हैं, T1Z के T2 हम सेम लिखे, T1Z की जगह में क्या रखे, Z+1 अपॉन में Z+2। अब देखो ये T2 है, किस पर अप्लाई हो रहा है, इतना। अगर इस पूरे को हम Z अप्लाई करें तो ये क्या फॉर्मेट है आपका, T2Z। और क्वेश्चन में T2Z की वैल्यू क्या दिया था, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो T2Z की वैल्यू आपको यहाँ पता है, जो कि क्या है, Z अपॉन में Z+2। ओके, देखो हाँ, T2Z इक्वल टू आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, Z अपॉन में Z+2। तो देखिए T2 है और Z की पोजीशन पे ये वैल्यू है टोटल, ये आपका Z का काम करेगा। तो देखो हम पहले क्या लिखेंगे, Z अपॉन में Z+2। तो देखो ये पूरा आपका Z हो गया अपॉन में Z+2। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको ये तो चलो कैलकुलेटेड है, सिंप्लीफाई नहीं होगा। इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा, Z+3, Z+3, यहाँ पे Z+1 सेम होगा, Z+3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2Z+3। अब देखिए यहाँ से ये है Z+3 है, ये है Z+3, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों को आप यहाँ पे कैंसिल करोगे तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा Z+1, न्यूमरेटर में क्या मिला, Z+1, और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा यहाँ पे 3Z+7। हो गया, ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पर, T2 T1 Z की वैल्यू। एक आंसर आपका और कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वैल्यू आपको निकालना है किसकी, T1 T2 Z की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसी T1 T2 Z की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दिस इज T1 T2 Z, T1 T2 Z। T1 को सेम लिखे T2Z, और T2Z की वैल्यू हम ऊपर क्वेश्चन में देख चुके थे। T2Z की वैल्यू यहाँ पे Z अपॉन में Z+2। तो यहाँ पे हम लोग रख दिए Z अपॉन में Z+2। ओके, ये है T2Z की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपको T1 T2Z की वैल्यू निकालनी थी, तो हम लिखे T1 और T2Z की वैल्यू निकाली। अभी आपका क्या काम करेगा, देखो ये किस फॉर्मेट में है, T1Z के फॉर्मेट में है, जहाँ Z आपका ये टोटल वैल्यू है ना, और T1Z की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, Z+1 अपॉन में Z+3। तो देखो ये Z के काम अभी कौन करेगा, Z अपॉन में Z+2। तो देखो Z अपॉन में Z+2 रखे Z की जगह में, तो Z+1 अपॉन में Z+3 मिल गया। ओके, Z+1 अपॉन में Z+3। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको लास्ट वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। तो देखो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, Z अपॉन में Z+2 +1, Z अपॉन में Z+2 +3। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में भी लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, Z+2 हो गया। इस Z को हम लोग सेम लिखे, Z+2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो Z+2 मिल गया। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, Z+2, इसको सेम लिखे। अब इस Z को सेम लिखे, अब Z+2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो आपको मिलेगा 3Z+6 हो गया। Z+2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको मिला Z+Z कितना होगा, 2Z +2 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, Z+3Z 4Z हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, न्यूमरेटर से 2 को कॉमन ले लिए, न्यूमरेटर को 2 से कॉमन लिए, कैंसिल आउट किए, तो यहाँ पे मिला आपको Z+1, दिस इज 2Z+3 हो गया। तो दिस इज Z+1 अपॉन में 2Z प्लस क्या हो गया यहाँ पर 3। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट किए तो दिस इज T2 इनवर्स एंड T1Z की वैल्यू आपको मिली T2 इनवर्स T1, जस्ट वेट ना, अच्छा ठीक है। देखो और हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करें, क्वेश्चन में दिया नहीं था बट ओके। देखो ये तो हमारा एक आंसर यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, जिसकी जो किसकी वैल्यू है, T1 T2 Z की वैल्यू, ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। अब देखते हैं हमको और कोई वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या, तो देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया नहीं बट हम लोग सॉल्यूशन निकाले हैं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, T2 T1Z T1 T2Z और करके दिया ना, यहाँ पे एक और वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है, T2 T1 इनवर्स W की वैल्यू आपको निकालना है। आप ठीक है, किसकी और वैल्यू निकालना है, T2 T1 इनवर्स W की वैल्यू। आप चाहो तो एक और वैल्यू निकाल सकते हो, T1 T2 इनवर्स W की वैल्यू। तो अभी हम लोग चलते हैं T2 T1 इनवर्स W पर। ओके,
तो चलो हम लोग एक और वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन में इसको मेंशन कर लेना। देखो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं, सॉरी एक मिनट ध्यान देना कि मैं ऊपर थोड़ा मिस्टेक बता दी। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी T2 इनवर्स T1Z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। मैं ऊपर बताया कि T2 एंड T1 इनवर्स W की वैल्यू है ना, तो देखो गलत है। यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, T2 इनवर्स T1Z की वैल्यू। तो चलो हम लोग T2 इनवर्स T1Z की वैल्यू के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर T2 इनवर्स T1Z, तो T2 इनवर्स को सेम लिखोगे T1Z, और T1Z की वैल्यू क्या है Z+1 अपॉन में Z+2। अब ये क्या काम कर रहा है बताओ, T2 इनवर्स ये Z या W बोलो इसको ना। तो देखो T2 इनवर्स की वैल्यू आपको कहाँ पर मिली है, चलो देखते हैं ऊपर। T2 इनवर्स की वैल्यू हमको मिली है यहाँ पर, ठीक है। T2 इनवर्स की अगर वैल्यू देखें तो T2 इनवर्स W था, ठीक है W, तो T2 इनवर्स की वैल्यू क्या है -2W अपॉन में W-1, इसी का यूज करेंगे, -2W अपॉन में W-1। ओके, तो देखो क्या है यहाँ पे, अगर देखो तो क्वेश्चन में हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट किए थे T2 इनवर्स W की वैल्यू। T2 इनवर्स की वैल्यू क्या है -2W अपॉन में W-1 था, ठीक है। जहाँ W का काम आपका कौन करेगा, ये पूरा। तो देखो हम लोग लिखे -2, दिस इज W अपॉन में W-1, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको इसकी वैल्यू भी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। देखो एलसीएम ले लिए, ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे का एलसीएम होगा Z+3, Z+1 सेम लिखे, Z+3 का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -Z-3 मिल जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा, देखो यहाँ से Z+3 एंड Z+3 क्या हो जाएगा, कैंसल। देन यहाँ पे आपको मिलेगा -2Z-2 अपॉन में क्या होगा यहाँ पे, देखो Z और Z कैंसिल हो गया, 1 -3, 1 - 3 कितना होगा -2। ओके, अब क्या करोगे, ऊपर से -2 को कॉमन ले लो। जब -2 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Z+1 अपॉन में -2 हो जाएगा, तो -2 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Z+1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आपका यहाँ पे वैल्यू मिल गई, सेकेंड वैल्यू जो कि क्या है T2 इनवर्स T1Z की वैल्यू, ठीक है। फाइनल वैल्यू यहाँ तक आपको ऑब्टेन हो गई। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।